नमस्कार दोस्तों, मैं AAO संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज टेंस का प्रैक्टिस पढ़ने वाले हैं, तो टेंस से प्रैक्टिस से संबंधित हमने एक वीडियो पहले ही रिलीज़ कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहीं से हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले आप देख लें ताकि थोड़ा बड़ा जो आपका रिवीजन हो जाएगा पहले, और फिर इसको आप देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे को समझाने में अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्पीड में लगे तो आपके हाथ में रिमोट है, आप वीडियो से अपना चैनल का जो है स्पीड कम कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सारा पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, उसमें फाइंड करेंगे सेंटेंस में कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पे देखिए, सिद्धार्थ वांट टू बिकम ए फुटबॉल प्लेयर। अब देखिए एक नाम है, तो नाम है, पहले देख लीजिएगा, एक नाम है, ये सिंगल नाम है। तो सिंगल नाम है तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सही होगा। तो सिंगल नाम के साथ में दो ही चीज़ होता है, एक कि वो सिंगल नाम के आगे यहाँ पे इज़ लगा के वांटिंग लगाए, वो जब कंटिन्यूअस में होगा तो यहाँ पे इज़ लगा के वांटिंग लगाया हुआ है। तो सिद्धार्थ इज वांटिंग टू बिकम ए फुटबॉलर, सिद्धार्थ फुटबॉलर बनने का चाह कर रहा है, चाहत रख रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो एक दूसरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाना। क्यों यहाँ पे एस लगा सकते हैं, या तो फिर वांट में ईडी लगा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कुछ चीज़ चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ अभी के लिए चाह रहे हो, आप अभी भी चाह रहे हो या पहले भी चाहते थे, तो आपका वो चाहना रेगुलर रहता था। तो कुछ दिन तक वो चलता, ये नहीं कि अभी चाह रहे हैं और चाहना बंद हो गया। जब खास करके बड़े चीज़ जैसे फुटबॉल प्लेयर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या कोई भी चीज़ बनना, या आर्मी बनना, कुछ भी बनना, तो आपका जो चाहत होता है वो कुछ दिनों तक रहता है। ठीक है, अब एक कहे कि चाह रहा हूँ, जैसे कि आप जलेबी खाना चाह रहे हो, तो वो अलग हो गया। ठीक है, और क्योंकि वो अभी चाह रहे हो, लेकिन एक जो आपका ड्रीम होता है वो लंबा समय तक चलता है। तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा तो नॉर्मल है कि एक नाम है तो वहाँ पे एस लगेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो यहाँ पे ईडी लगेगा, वांटेड हो जाएगा। तो वांटेड दोस्तों ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वांट्स है, इज वांटिंग नहीं होगा क्योंकि वो डॉक्टर फुटबॉल अभी नहीं बनना चाह रहा है, वो उसका लगातार बनने का क्रम में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ए टिग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू ए क्लब इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कह रहा है एक जो बाघिन है वो बच्चा दिया है किसको? क्लब होता है, जो बाघ के बच्चे होते हैं ना उनको क्लब बोलते हैं। ठीक है, बाघ के बच्चों क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं। तो ए टिग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू ए क्लब इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो हमको ये पूरा का पूरा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे हैज़ गिवन, सॉरी, टिग्रेस हैज़ गिवन बर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दो गो हो गया है, हैज़ गिवन बर्थ दो गो हो गया। तो यहाँ पे हिसाब से रहना चाहिए था हैव गिवन बर्थ, लेकिन हैज़ गिवन बर्थ ही लिखा गया है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही हुआ। कह रहा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक जो बाघिन है बच्चा जन्म दी है। ठीक है, तो वाज बर्थडे नहीं होगा। ठीक है, आई हैव रीच द होटल बाय टाइम यू कॉल मी। देखिए ये वाला आपको तो बहुत बार बताया हूँ कि बाय द टाइम यू कॉल मी। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि बाय द टाइम यू कॉल मी, ये है दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब तुम मुझे बुलाओगे, तो आपको बताया था, आपको याद है कि जब दो चीज़ें फ्यूचर में होता है तो
एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो है बाय द टाइम यू कॉल मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विल हैव रीच्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि तब तुम मुझको बुलाओगे, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँगा, होटल पहुँच चुका होऊंगा। तो ये फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है कि अब देखो, अगर इसको चेक करना कि भाई कैसे पता चलेगा, तो एक तो है कि बाय द टाइम का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ कि जब तक तुम करते हो या करोगे, यही होगा ना कि जब तक तुम मुझको फ़ोन करते हो तब तक मैं, ये भी बोल सकता है कि जब तक मुझको तुम फ़ोन करते हो तब तक मैं काम कर चुका हूँगा, ये बोलते हैं ना। तो यहाँ से भी तो एक बाय द टाइम से भी आप सीख सकते हैं कि बाय द टाइम भी आपका एक पहचान है कि जहाँ बाय द टाइम लगा रहेगा वहाँ भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, हमेशा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सही होगा, ये वाला होगा। टेंस आप दोस्तों पढ़े होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं है तो उसमें टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। He worked on this design since 10 o'clock in the morning। अब देखिए जहाँ सिंस आ गया, ठीक है, सिंस आ गया और ये बोल रहा है कि सुबह 10 बजे से, तो इसका मतलब है कि वो दो चीज़ों में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, या तो फिर वो फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर देखिए हम ये देखेंगे कि वो ऐसा कोई है, ये तो हैड वर्कड हो गया, ये तो पास्ट में हो गया, ये वाज वर्किंग हो जाएगा, ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। क्यों, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। वो सुबह 10 बजे से इस डिजाइन पे काम करती आ रही है, मतलब वो सुबह से 10 बजे से इस पे काम कर रही है, ठीक है। और फ्यूचर का कोई इसमें टेंस है नहीं, तो ऐसे ही हम लोग चीज़ों को देखेंगे और वहाँ को उस पर टिक लगाएंगे। कि आपको देखना होता है कि अगर सिंस लगाया हुआ है और 10 o'clock इस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है तो इसका मतलब वो टाइम के बारे में बात कर रहा है जो कि होते आ रहा है अभी तक या होता रहेगा आगे तक। तो उसमें देखना होगा कि फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। फिर सेंटेंस में बैठाना होता है कि वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इन द सेंस कि वो वहाँ पे इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। आई शैल सर्टेनली राइट यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु। अब ये कह रहा है कि जब मैं बेंगलुरु पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर लिखूंगा। याद है आपको, जब दो चीज़ें फ्यूचर में होता है तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कि मैं जब पहुंचूंगा तो क्या होगा, जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कंडीशन के साथ जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ गया। यहाँ फ्यूचर ये कंडीशन रखा हुआ है कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा, तो वो पहुँचा अभी नहीं है, अभी पहुँचा भी नहीं है और पहुँचने के बाद कॉल करेगा ना, तो पहले वाला भविष्य ये है और उसके बाद वाला भविष्य ये है। तो पहला वाला जो भविष्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाता है और दूसरा वाला जो उसके बाद वाला जो भविष्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो आई शैल सर्टेनली राइट यू व्हेन आई रीच, तो यहाँ पे आई शैल नहीं होगा, आई रीच बेंगलुरु होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा सही हो जाएगा दोस्तों, आई रीच बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। अब ये कोई ब्राउन शर्ट है तो वो खुद तो कोई चीज़ चाहेगा नहीं। अब ये वांट्स लिखा हुआ है, माने वो ब्राउन शर्ट चाहता है धुलाना। तो यहाँ पे तो वॉशिंग मतलब धुलना होता है, धुलाना में तो होगा नहीं। तो यहाँ का मतलब है कि कोई शर्ट अपने से नहीं चाहेगा तो क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हैज़ टू वॉश, इज इन नीड टू वॉश, रिक्वायर्स अ वॉश। जो ब्राउन शर्ट को रिक्वायर है, जरूरत है धोने का, ठीक है, ब्राउन शर्ट को धोने का जरूरत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। वो मना किया कि उसने क्या किया, कि उसने फोर्ज नहीं किया हुआ है। तो अब देखिए,
अब उसने मना किया है कि उसने फोर्ज नहीं किया हुआ, एक तरह का वो पॉजिटिव हो जाएगा कि वो मना किया है, वो मना वो न, मतलब कि वो डिनाइड कर रहा है, माने वो क्या कर रहा है कि मैं नहीं किया हूँ। क्या ही हैड फोर्ज्ड माई डेक्लेरेशन, कि वो उसके सिग्नेचर को क्या किया है, फोर्ज किया है, वो मना कर रहा है। तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, जब यहाँ पे डिनाइड हो गया, फॉरवर्ड होगा, तो अगला वाला क्या होगा कि अफर्मेटिव आता है, मतलब उसमें नॉट नहीं लगा रहेगा, क्योंकि नॉट और फिर ये यहाँ का जो निगेटिव वाला सेंटेंस है एक दूसरे को काट देगा और वो सेंटेंस पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ही डिनाइड बोलते हैं ना कि वो मना कर रहा है इस काम को करने से, तो वो मना कर रहा है इस काम को करने से, ये थोड़े बोलते हैं हम लोग कि वो मना कर रहा है इस काम को नहीं करने से। तो इस काम को मना अगर इसमें बोलोगे कि वो मना कर रहा है इस काम को नहीं करने से, मतलब वो काम करने के लिए बोल रहा है ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो को मना कर रहा है इस काम को करने से, यानी अगला वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही डिनाइड दैट ही हैड फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर। अब कहोगे कि यहाँ पे हैड क्यों लगा हुआ है, हैड इसलिए लगा है कि अगर वो फोर्ज किया होता तो ये ज़्यादा पास्ट में होता और ये कम पास्ट में होता, क्योंकि जब वो फोर्ज कर लेगा, फोर्ज मतलब होता है किसी का नकल कर लेना, तो सिग्नेचर अब नकल कर लोगे तब ना कोई आप पे इल्जाम लगाएगा और फिर उसको आप मना करोगे। इसका मतलब है कि ये घटना पहले घट चुका रहेगा और उसके बाद में ये घटना घटेगा। तो जो घटना आपको याद होगा कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया हूँ कि जो घटना सबसे पहले घटेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में घटेगा वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये घटना पहले घटेगा और ये घटना बाद में घटेगा, तो इसलिए ये इंडेफिनिट में होगा और इसलिए ये परफेक्ट में होगा। इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव ओन द मैच। ये कह रहा है कि अगर मैं खेलता तो मैं मैच जीत जाता। ठीक है, तो इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव ओन द मैच, तो इसमें क्या है दोस्तों, आई प्लेड वेल, इफ आई प्लेड वेल, तो कह रहा है कि मैं मैच जीत जाता। तो इसमें आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, ये एक ना क्या है कि आपको मॉडल एक्सलरी वर्ब में पढ़ना होता है कि ये जब क्या होता है कि ये यहाँ पे कंडीशनल आ जाएगा कि मैं अगर खेला होता तो मैं मैच जीत चुका होता, ये ऐसे इसका मतलब होता। यानी ये दोनों सही नहीं है, मतलब ये सेंटेंस में वाक्य में हुआ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैड हो जाएगा, ठीक है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में कॉमा लगा के फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा, है ना, कि कोई भी अगर कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो उसके ऊपर जाहिर कर रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि अगर मैं ये करता तो हो जाता। जैसे आप याद है क्या पढ़ते कि मैं अगर आकाश पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, तो वो भी वास्तविक नहीं था, लेकिन उसमें क्या था कि वो वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बिना वर्ब के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये वर्ब के साथ बात कर रहा है। अगर मैं इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वो किसी चीज़ के होने के बारे में बात कर रहा है और यह किसी चीज़ के करने के बारे में बात हो रहा है। तो इफ़ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव ओन द मैच, इसको स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा। इसका हिंदी होगा कि अगर मैं अच्छा खेलता तो मैं मैच जीत जाता। तो ये दोनों क्या है कि पास्ट में घटना कोई घट चुका है, वो खेल चुका है, लेकिन वो बस एक जाहिर कर रहा है अपना एक तरह का इच्छा जाहिर कर रहा है। तो जहाँ इच्छा जाहिर होगा तो वहाँ पे हैड के बाद में वुड हैव आएगा अगला वाला स्ट्रक्चर में, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, व्हेन दे हैव प्लेड इट वाज रेनिंग। अब कह रहा है कि जब उन्होंने खेला तो बारिश हो रहा था। इसका मतलब देखिए ये वाला जब कह रहा है कि बारिश हो रहा था जब वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये सेंटेंस एक साथ में होगा ना कि जब वो खेल रहे थे तो उस समय बारिश हो रहा था, तो ये भी कंटिन्यूअस में है तो ये भी कंटिन्यूअस में ही होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि जब वे लोग खेल रहे थे तो बारिश हो रही थी। व्हेन दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे तो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको स्पीड में ज़्यादा मेरा वीडियो का स्पीड लग रहा होगा तो अपने यूट्यूब के सेटिंग से अपना वीडियो को स्पीड कम कर लीजिएगा। आकाश इज नॉट प्लेइंग द गेम द डे आफ्टर यस्टरडे। अब देखिए बताया था ना आपको, जिस तरह का ये आ जाएगा
द डे आफ्टर यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा कि परसों दिन वो खेल नहीं रहा था, चाहे वो, इसका मतलब ये वास्तविक सेंटेंस में नहीं हुआ, वो परसों दिन नहीं खेला था हो जाएगा ना। तो अशोक आकाश डिड नॉट प्ले द गेम द डे आफ्टर यस्टरडे, तो ये ज़्यादा प्रॉपर होगा, ये सी नंबर, ठीक है, ये डी नहीं है, सी है, सी सही होगा। अब यहाँ पे मार्क विच पार्ट ऑफ है जो एरर, अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में आपको एरर है, ठीक है। देखिए ये देखिए, जॉन हैज ईटन द कुकीज लास्ट नाइट वाइल वाचिंग द मैच, मैच देखने के दौरान क्या किया, दो तरीका हो सकता है कि जॉन क्या कर रहा था, या तो कुकी खा रहा था होगा या खा गया होगा, दो सेंटेंस हो सकता है। ये हो सकता है कि जॉन हैज ईटन द कुकीज लास्ट नाइट वाइल वाचिंग द मैच, कह रहा है कि लास्ट नाइट वाचिंग मैच देखने के दौरान, दो तरीके बोल सकते हो, देखने के दौरान या तो जॉन क्या कर रहा था, कुकीज खा रहा था या खा गया। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, इस पार्ट में इसका एरर है, इसमें क्या हो जाएगा कि जॉन वाज ईटिंग द कुकीज, ठीक है। अब आगे जो सेंटेंस सेम होगा, जॉन वाज ईटिंग कुकीज, ठीक है, जॉन वाज ईटिंग द कुकीज लास्ट नाइट वाइल वाचिंग द मैच, मैच देखने के दौरान जॉन क्या कर रहा था, कुकीज खा रहा था, ठीक है, क्योंकि दोनों काम साथ में हो रहा था, क्योंकि मैच भी देख रहा था वो लोग और खा भी रहा था, इसलिए ये ज़्यादा परफेक्ट है। लास्ट नाइट गर्ल इन द ब्लू ड्रेस लुक्स द प्रिटीएस्ट, अभी देखिए लास्ट नाइट बोल दिया, बताया था ना कि जैसे लास्ट नाइट होगा इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो यहाँ पे लुक्स नहीं होगा क्योंकि वो पिछला दिन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्ड, क्या हो जाएगा, लुक। तो इस वाला पार्ट में एरर है, ये वाला पार्ट एरर है ये, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे लुक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, लुक्ड। द एक्टर, आप दोस्तों हर वीडियो को करने से पहले प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, जब आप जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको अपने से फाइंड कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तब देखिए, अगर आ भी जा रहा है फिर भी देखिए, क्यों, क्योंकि आप किसी और तरीक़ा से उस चीज़ को सोचे होंगे, हो सकता है कि मैं किसी और तरीक़ा से उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, फिर उसमें टिक लगाइए कि ये सही हो सकता है कि गलत हो सकता है, फिर उसको आगे देखिए। द एक्टर टॉक्ड एज इफ, देखिए इसको बता दिया कि जैसे ही एज इफ आए, द एक्टर टॉक्ड एज इफ सी हैड ऑलरेडी रिसीव्ड एन अवार्ड, जैसा कि एक्टर ऐसी बात कर रही थी जैसे कि उसने क्या है कि रिसीव कर लिया है अवार्ड को, ठीक है। तो सी हैड रिसीव्ड अवार्ड क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा बताइए, ये सी हैड, द एक्टर टॉक एज इफ, मानो कि सी हैड ऑलरेडी रिसीव्ड एन अवार्ड, कि वह ऑलरेडी उस अवार्ड को रिसीव कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सही है क्योंकि ये वास्तविक में हुआ नहीं है, जैसे वहाँ पे था कि वर लगा रहे थे क्योंकि वो कंडीशन हुआ नहीं था, तो ये भी पास्ट में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये घटना जो कि होने वाला था हुआ नहीं है, बीत चुका है ये घटना, है ना। तो वो बात कर रही थी ऐसा कि जैसे कि वही अवार्ड रिसीव करने वाली हो, तो ये सही है, ठीक है, इसमें नो एरर हो जाएगा। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, अब कह रहा है कि वो कल से कुछ नहीं खाया है, तो बताइए गलत है कि सही है। अब देखिए यहाँ पे यस्टरडे भी लग गया, तो मैंने बोला था कि यस्टरडे द डे आफ्टर यस्टरडे होगा तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन क्या ये सही है, गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, और सिंस का मतलब ये होता है कि उस समय से काम अभी तक ये चलते आ रहा है, मतलब वो बच्चा अभी भी नहीं खाया है, वो कल से भूखा था और अभी तक में वो भूखा ही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो यहाँ पे ही हैज़, ही हो जाएगा, ही हैज़ क्या हो जाएगा, ही हैज़ ईटेन नथिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। ही हैज़ बीन ईटिंग नहीं हो जाएगा क्योंकि ईटिंग के फॉर्म में यहाँ पे नहीं आएगा, जो चीज़ क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। तो ही
हैज़ बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे, ही हैज़ बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे नहीं, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है। सी इज़ वर्किंग हियर सिंस 1998, देखिए यही आ गया, सिंस का इस्तेमाल आ गया, तो यहाँ पर सिंपल होगा, सी हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग? क्यों? क्योंकि 1990 से वो अभी तक काम करते आ रही है, मतलब उस समय से काम अभी तक लगातार होते आ रहा है। और जब ऐसा होता है तो उसको क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअसनेस में हैज़ बीन लगा के सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि शी है ना। इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। अब देखिए दोस्तों, ये दो तरह का सेंटेंस बनेगा। इट इज़ हाई टाइम मतलब समय आ गया है, दैट समय हो चुका है, दैट वी लीव दिस कंट्री। देखिए ऐसे क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो लीव है ना, इसको लेफ्ट से बनाते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि हमें घर छोड़ देना है, जो समय हो गया है, मतलब क्या है कि वो कंडीशन में देखना होता है दो तरीका से। ये लीव भी सही है, लेकिन क्या है कि जब ज़्यादा उसमें फोकस करके बोला जाए तो क्या होगा कि हम लोग लीव को लेफ्ट में लिखते हैं। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। कब? जब इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम इस तरह का लगा रहा है। क्योंकि ये क्या होता है कि इससे ये माना जाता है कि कोई भी घटना जो कि पहले ही होने वाला था लेकिन आपने नहीं किया और उसको अब करने वाले हैं, जरूर करने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप इसको सब्जेक्ट के साथ में वर्ब टू का इस्तेमाल लगाते हैं। तो ये सब दोस्तों ना आप लिखते जाइएगा कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम लगा रहे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वो घटना जो कि पहले ही घटना चाहिए था लेकिन अभी तक वो नहीं घटा है, अब वो जरूर ही घटेगा। ठीक है। तो इस तरह का कंपल्सरी वाला कोई सेंटेंस आएगा तो आपको इस तरह से ही बनाना है। ये दोस्तों आपको बताया नहीं था, इसलिए इसको प्रैक्टिस में डाला हूँ, ताकि क्योंकि वो सेंटेंस का ये टेंस के जो टेंस में नहीं आता है, थोड़ा सा उससे हट के आता है, इसलिए इसको मैंने उसमें नहीं बताया था। अब इसको प्रैक्टिस के रूप में आपको बता दिया हूँ। और इस तरह का वाक्य ना एसएससी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही है, या बोर्ड के भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट के बोर्ड में उसमें भी आता है, या फिर कोई भी बैंकिंग या फिर एसएससी किसी भी सीजीएल होता है उसमें भी ये आता है। तो आप इसको प्लीज़ लिखते जाइए, मैं उस हिसाब से ही बनाया हूँ ताकि सब में ये काम करे। आई डो नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब देखो दोस्तों, ये सेंटेंस वास्तविक में सही है, लेकिन इसमें एक वो है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह सुबह में उठ के कहाँ गया होगा। तो बात तो सही है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी के बात में बताया था वो कुड बनता है। लेकिन अब देखिए ये वेयर यहाँ पे कुड एक साथ में लगा दिया है। और जब यहाँ पे जब आप पढ़े हैं कि वेयर या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली वाला होता है और उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब में आता है तो वो क्या हो जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। तो ये जो कुड है दोस्तों, ये ई यहाँ पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसी पार्ट में गलती है ना। आई डोंट नो यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, फिर ये पार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वेयर ही कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर ही कुड हो जाएगा, मतलब कुड जो है ना ही के बाद आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये वाला चीज होगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हमारा फैमिली जितना बड़ा होगा उतना ही हमको पढ़ाने में आनंद आएगा और आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा। और आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप पूछते हो तो हम उसको देखते हैं और उसका आंसर भी करते हैं। और नीचे मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैं लिंक दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर आप क्या कीजिएगा कि मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो का आपका PDF चाहिए, ये वो जो क्वेश्चन चाहिए अगर आपको, तो वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक करके हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं उसमें सुधार करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।